नमस्कार। लखनऊ में इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे अपनी दूसरी पत्नी मालिनी दुबे के साथ रहते थे। घर में पति पत्नी के अलावा दो भरोसेमंद ड्राइवर थे जो काफी सालों से उनके साथ थे। देवेंद्र नाथ रोज सुबह गोल्फ क्लब जाते थे और मोहिनी अपने घर के कामकाज में लग जाती थी। 25 मई 2024 को सुबह रोज की तरह देवेंद्र नाथ अपने घर से गोल्फ क्लब के लिए निकले। तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेन गेट खुला हुआ था, जबकि ऐसा होना असामान्य था कि गेट अंदर से बंद ना हो। देवेंद्र दुबे ने अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो घर के अंदर चले गए। उनका ड्राइवर रवि भी गाड़ी की चाबी रखने अंदर चला आया। अंदर उन्होंने पाया कि किचन में दूध गैस पर रखा हुआ था और उबल रहा था, लेकिन मोहिनी का कुछ पता नहीं था। जब देवेंद्र नाथ अंदर कमरे में गए तो देखा कि मोहिनी दुबे बाथरूम के बगल में पड़ी थी। हड़बड़ाए देवेंद्र दुबे ने ड्राइवर को आवाज दी और 112 पर पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो उन्हें कोई फोर्स एंट्री नहीं दिखी। बाथरूम के बगल में चेंजिंग रूम में मोहिनी दुबे की लाश पड़ी थी। अलमारी खुली पड़ी थी। देवेंद्र नाथ के हिसाब से ज्वेलरी और थोड़ा बहुत कैश गायब था। पुलिस ने देखा बाथरूम में पानी से भरा टब था और उस टब में 2 बैग थे जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स थे। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो उसमें से डीवीआर गायब था। पुलिस ने मालिनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि किसी भी तरह की कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई, जिससे पुलिस को अंदाजा लग गया कि यह काम किसी अंदर के व्यक्ति का ही हो सकता है, जो दुबे फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा और उनके डेली रूटीन के बारे में उसे पता होगा। पुलिस ने मौके से फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। देवेंद्र नाथ दुबे की शिकायत पर गाजीपुर पुलिस ने हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि हत्या गला दबा की हुई। कुछ दुपट्टे या स्कार्फ से गले को बेहद मजबूती से कसने के कारण विक्टिम की जान चली गई और सर के पीछे से भी वार करने के संकेत मिले। पुलिस अपनी जांच में लग गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और वो भी एक रिटायर्ड आईएएस के घर में घुस के लूटपाट और हत्या हुई थी। ये एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसे जल्द से जल्द सुलझाने का पुलिस के ऊपर दबाव था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि हत्यारे मेन रास्ते से आए थे। इससे यह साफ हो गया कि घर में एंट्री करने वाला और घटना को अंजाम देने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था। वो घर में रहने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखता था। उसको ये भी पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, इसलिए वो सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गया। मोहिनी देवेंद्र नाथ दुबे की दूसरी पत्नी थी। वो 2009 में रिटायर हुए थे और 2007 में उन्होंने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से उनको 2 बेटे प्रांजल और प्रतीक हैं। मोहिनी दुबे से देवेंद्र नाथ की कोई और संतान नहीं थी। प्रांजल गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और प्रतीक लखनऊ में अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर के रेडियस में 350 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला। सीसीटीवी में पुलिस को बिना नंबर प्लेट की एक नीले रंग की स्कूटी पर 2 लोग नजर आए जो कॉलोनी के अंदर से मेन सड़क की तरफ निकलते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए थे। आसपास के घरों में पूछा गया तो पता चला ऐसी स्कूटी किसी के पास नहीं थी और ना ही किसी के यहाँ इस स्कूटी से कोई आया था। पुलिस ने इंदिरा नगर से और आगे के रास्तों में लगे फुटेज को देखना शुरू किया तो इस स्कूटी का रूट मिलने लगा। स्कूटी सवार दोनों लोग अंदर की गलियों से होते हुए गोमती नगर फिर लोहिया चौराहे पहुंचे। यहां से समता मूलक होते हुए गोल्फ क्लब पहुंचे। आगे एक जगह कैंट में स्कूटी पर सवार पीछे बैठे हुए बदमाश ने अपना हेलमेट उतार लिया, जिससे उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसने पीठ पर बैग लटका रखा था। यहां से स्कूटी की लोकेशन आगे तक तलाशी गई तो हत्या और लूट में शामिल बदमाशों का पुलिस को सुराग मिल गया। पुलिस ने फुटेज में दिखे बदमाशों की फोटो जब देवेंद्र नाथ दुबे को दिखाई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। आखिरकार लूट और हत्या के 3 दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर अखिलेश, रवि और उनके एक साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी दुबे की हत्या उनके ड्राइवर अखिलेश ने दोस्त रंजीत के साथ मिलकर की थी। साजिश में उसका भाई रवि यादव भी शामिल था। ये वही अखिलेश और रवि थे जिन्हें देवेंद्र नाथ और मोहिनी दुबे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे।
देवेंद्र नाथ ने कहा भी कि हमने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें हम अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे वही हमारे परिवार के लिए खतरा है। दोनों हत्या के बाद प्रयागराज भी गए और गमजदा थे कि उनकी मैडम अब नहीं रही। कतई विश्वास नहीं हो रहा कि वो मर्डर कर सकते हैं। मोहिनी दुबे के मायके से लेकर ससुराल तक अखिलेश और रवि दोनों ऐसे चेहरे थे जिन्हें सगे संबंधी अच्छे से पहचानते थे। कोई भी फंक्शन हो, कहीं भी जाना हो, ये दोनों साथ रहते। मोहिनी दुबे के भाई कृष्ण मोहन शुक्ला हैं। करीब 14 साल पहले वो जीएसटी विभाग में कार्यरत थे। यहाँ लखनऊ के गोमती नगर स्थित शालीमार में रह रहे थे। घर में बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी। ऐसे में कृष्ण मोहन शुक्ला को उनकी केयरिंग के लिए एक सेवादार चाहिए था। इसी दौरान उन्हें राजीव नगर घोसियाना कैंट के रहने वाले शिव बहादुर के बारे में पता चला, जो बेहद गरीब फैमिली के थे। बच्चों की परवरिश और घर का खर्च सही से नहीं चल रहा था। शिव बहादुर चाहता था कि अखिलेश कहीं काम करने लगे। तब अखिलेश की उम्र करीब 12 साल थी। वो कृष्ण मोहन शुक्ला के घर आ गया। अखिलेश घर के छोटे छोटे काम देखता, मोहिनी दुबे की बीमार मां की सेवा करता। इस दौरान देवेंद्र नाथ दुबे और मोहिनी अगर घर आते तो उनकी खिदमत में लग जाता। करीब 2 साल बाद मोहिनी दुबे की मां का निधन हो गया। इसके बाद भी अखिलेश वहां काम करता रहा। मोहिनी दुबे मूल रूप से बलिया की रहने वाली थी। मां के निधन के बाद भाई कृष्ण मोहन शुक्ला के घर पर कोई खास काम नहीं बचा था। वो भी रिटायर हो गए थे तो अक्सर बलिया चले जाते। अखिलेश अक्सर मोहिनी दुबे और देवेंद्र नाथ दुबे के इंदिरा नगर स्थित घर आता और यहीं रुकता था। उसने दोनों के मन में अपना विश्वास बना लिया कि वो बहुत ईमानदार है। साल 2014 में वो देवेंद्र नाथ दुबे के घर पर काम करने लगा। अखिलेश ने यहीं काम करते हुए भाई रवि की भी एंट्री करा ली। बताते हैं कि अखिलेश ने यहीं से ड्राइवरी सीखी और फिर गाड़ी चलाने लगा। लेकिन अहम सवाल यह था कि जिस जगह अखिलेश ने इतने साल नौकरी की थी वहां उसने ऐसी हरकत क्यों की। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उसने टीबी की बीमारी थी और उसने कई लोगों से इलाज के लिए पैसा उधार लिया था। बढ़ते कर्ज से वो परेशान था, इसलिए इस वारदात की साजिश रची। 27 साल की उम्र में अखिलेश यादव की शादी हुई थी और अभी शादी के सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया मालिक ने कहा था कि शादी में आर्थिक मदद करेंगे, लेकिन मात्र 21,000 रुपए दिए। अखिलेश को 3 से 4 लाख मिलने की उम्मीद थी। इस वजह से वो खुन्नस रखने लगा। आगे की घटना बताते हुए उसने बताया कि करीब 15 दिन पहले देवेंद्र नाथ गोमती नगर इलाके में एक फ्लैट बेचा था जिसमें करीब 90 लाख रुपए मिले थे और वो पैसा मोहिनी के पास था। इस पैसे को लेकर घर में कुछ अनबन थी। उसे लगा था कि घर में 90 लाख हैं और परिवार में इस पैसे को लेकर अनबन है। अगर इस पैसे को लूट लिया जाए तो शक मोहिनी के सौतेले बेटों पर जाएगा और कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। 26 मई की सुबह करीब 7:45 पर ड्राइवर अखिलेश यादव अपने साथी रंजीत के साथ रिटायर्ड आईएएस के घर गया। मोहिनी दुबे ने अखिलेश को देखकर गेट खोल दिया। दोनों घर के अंदर दाखिल होते। अखिलेश ने रंजीत को यह कहकर मोहिनी से मिलवाया कि ये उसका जानने वाला है और इसे काम की जरूरत है। फिर दोनों मोहिनी का पैर छूने के लिए झुकते हैं। ध्यान भटका हुआ देख अखिलेश पेचकस निकालता है और पीछे से मोहिनी के ऊपर वार करता है। फिर दुपट्टे से गस के उसका गला दबा देता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि मोहिनी मर चुकी है तब वो इत्मीनान से अलमारी से सारे गहने और जो कुछ भी कैश मिलता है निकाल कर एक बैग में रखते हैं। सीसीटीवी से डीवीआर निकाल लेते हैं और घटनास्थल से दोनों नीली स्कूटी से लेकर फरार हो जाते हैं। हत्यारा अखिलेश इतना सातिर था कि फिंगरप्रिंट न मिले इसलिए घटनास्थल पर पानी से पोछा लगा दिया। उसने सबूत मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया था। पुलिस घटना के बाद जब बारी बारी से आरोपियों से पूछताछ करने लगी तो दोनों ड्राइवर पुलिस को गुमराह करने लगे। वो पूछताछ के दौरान बात करते करते सौतेले बेटों की तरफ घुमाने लगते। दोनों भाई चाहते थे कि पुलिस सौतेले बेटों को शक के आधार पर उठा ले जिससे वो बच जाए। अखिलेश यादव ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद जेवरात गोमती नदी के किनारे झाड़ियों में छुपा दिए थे। पुलिस जब यहां उसको लेकर आई तो उसने बैग से असलाहा निकालकर फायरिंग कर दी। यह असलाहा उसने बैग में पहले से छुपा रखा था और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। अब तीनों ही जेल में हैं और लूट का माल बांटने से पहले ही तीनों पकड़ लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर विश्वास करें तो किस पे करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।